नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रायपुर में कोविड-19 टीकाकरण के बाद पुलिस अधिकारी की मौत, सहायक उप निरीक्षक की मौत के मामले के लिए राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन। धान की बम्पर खरीदी के बाद 21 साल में पहली बार खुले बाजार में धान बेचने की तैयारी। कृषि मंत्री चौबे ने कहा 18 से लेंगे टेंडर, इसी सीजन के हैं ये धान। नए बजट में एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर सीएम ने लिखा निर्मला सीतारमण को पत्र। एक्साइज ड्यूटी घटाने से राज्य सरकार में 1000 करोड़ का नुकसान। मौसम में आए अचानक बदलाव से चली तेज हवा। सिद्ध बाबा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का गिरा पंडाल, बाल बाल बचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत। बोर्ड की आंसर शीट में बदलाव का किया गया, 32 की जगह 20 पन्नों की होगी आंसर शीट। आंसर शीट के प्रिंट नहीं होगा नाम और रोल नंबर। महासमुंद के सरियापाली मार्ट में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड के पास से बरामद हुए 20 लाख रुपए। घर बनवाने व गाड़ी खरीदने के लिए की थी चोरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत बाल बाल बचे। बता दें कि सिद्ध बाबा मंदिर में कार्यक्रम के दौरान एक पंडाल गिर गया। इस दौरान कलेक्टर, एसपी सहित तमाम नेता व अधिकारी मंच पर मौजूद थे। डॉक्टर चरणदास महंत संबोधन के लिए पहुंचे ही थे कि तूफान में यह पंडाल गिर पड़ा। वहीं पंडाल गिरते ही अफरा तफरी मच गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष तत्काल सुरक्षा बलों ने वाहनों तक पहुंचाया और वह कोरबा के लिए रवाना हुए। खबर कोडागांव से है, जहां किसान को न्याय व कुछ मांगों को लेकर आज 7 दिन से जनता कांग्रेस के कोडागांव कार्यकर्ता आमरण अनशन पर है। इसी के चलते कार्यकर्ताओं ने हौसला बढ़ाने व आत्महत्या करने वाले किसान को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी आमरण अनशन स्थल पहुंचे। आपको बता दें कि अमित जोगी द्वारा आमरण अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं को जूस पिलाया गया। साथ ही अमित जोगी ने चेतावनी वाले शब्दों में कहा कि अगर 16 मार्च तक किसानों के परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोडागांव विधायक मोहन मार्कम के निवास का घेराव करेंगे। तो जहां 2500 धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उनकी पूर्ण कर्जा माफी नहीं हुई, वहीं जब हमारे नौजवानों को नौकरियां देने की बात आती है तो दूसरे प्रदेश के लोगों को ले आते हैं। हमारे अभी तक जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है। केवल ये सरकार जो है, जब 2500 रुपया भत्ता मांगने लोग जाते हैं तो उनको धक्का देने का काम बस ये सरकार कर रही है। खबर महासमुंद से है, जहां सरायपाली के मार्ट में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड के पास से चोरी किए गए 20 लाख रुपए व घटना में प्रयुक्त पेचकस की भी पुलिस ने बरामदगी की है। सिक्योरिटी गार्ड ने घर बनवाने व गाड़ी खरीदने की लालच में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। पीएस सरायपाली का मामला है। पीएस सरायपाली में एक सुमित सिनपेक करके एक एजेंसी है, जहाँ पर कि थोक किराने का सामान और कपड़े का खरीद बिक्री का काम होता है और काफ़ी प्रतिष्ठित दुकान है। और उसके जो प्रोप्राइटर हैं बिहारी अग्रवाल जी, उनके द्वारा सुबह थाने में सूचना दी गई कि रात में कोई अज्ञात चोर उसके दुकान में जो लॉकर था उसमें रखे नकदी रकम चोरी करके ले गए हैं। इसके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ ने बताया कि लगभग 8-10 दिन पहले ही इसने पूरा प्लान किया था और 8-10 दिन पहले इसने ताला चेंज किया, बस एक मौके की तलाश में था। उद्योग मंत्री कावासी लाखमा वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सुकमा जिला अंतर्गत विकासखंड छिंदगढ़ में जिला सहकारी केंद्र बैंक का उद्घाटन किया। उन्होंने फीता काटकर बैंक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री लाखमा ने कहा कि लंबे समय से छिंदगढ़ वासियों द्वारा ब्लॉक मुख्यालय में सहकारी बैंक के संचालन की मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि सुकमा जिले में सबसे ज्यादा धान छिंदगढ़ विकासखंड में उत्पादन किया जाता है, जिन्हें राशि जमा व आहरण करने के लिए सुकमा जाना पड़ता था, जिसमें परेशानी होती थी।
उद्योग मंत्री कावसी लाखमा ने छिंदगढ़ विकासखंड में 43 लाभार्थियों को चेक बांटे, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा नियमित रूप से जारी रखने, आंधी तूफान से मकान क्षति, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता राशि प्रदान की गई। मंत्री लाखमा ने आर्थिक रूप से कमजोर 15 परिवारों को 5-5 हज़ार रुपये और 16 परिवार को 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष व अधिग्रहण अधिकारी मौजूद रहे। हमारे सुशीला कोहरामी पिता गंगाराम। खबर रायगढ़ से है, जहां पुलिस ने 2 पशु तस्करों को धर दबोचा है। ये तस्कर अवैध रूप से पिकअप वाहनों में इन पशुओं को बूचड़खाने ले जा रहे थे। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने इस तस्करों को पकड़ लिया है और बंदी सभी पशुओं को बरामद कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों चालकों को विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषि पशु प्रशिक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा है। खबर राजनांदगांव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जिसके दौरान राजनांदगांव ऑडिटोरियम में मां परमेश्वरी महोत्सव समारोह में शिरकत की गई। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि देवगन समाज, बुनकर समाज छत्तीसगढ़ की रीढ़ की हड्डी है। तो वहीं प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बुनकर समाज के लोगों को देने वाले स्कूल ड्रेस के काम पर कटौती कर बाहर प्रदेशों के लोगों को काम दिया जा रहा है। लोग करते हैं उनके वारिस ऐसी बात नहीं है जिसका कोई वारिस नहीं, कोई वारिस नहीं है। बोलो परमेश्वरी मैया की जय। एक बार जोरदार हाथ उठा के जयकारा करना है। बोलो परमेश्वरी मैया की। बड़े तहजीब है। मैं डॉक्टर साहब से कर रहा हूँ, कृपया इस माता पार्वती ध्यान से सुना। देवगन समाज भी अब अग्रणी समाज के उपाधि में आगे है और एकदम बजट भैया भी धन्यवाद देता हूँ कि वो पढ़ी भी। सब लोग करते हैं उनके वारिस ऐसी बात नहीं है जिसका कोई वारिस नहीं। राजनांदगांव जिला स्तरीय माँ परमेश्वरी जयंती में उपस्थित होने का अवसर मिला और समाज बहुत ही उत्साह के साथ माँ परमेश्वरी जयंती का आयोजन करता है। पूरे समाज के सभी छोटे से बड़े सदस्य शामिल होते हैं और समाज की एकजुटता है कि आज समाज और समाज से निकलकर लोग न केवल आगे बढ़ रहे हैं बल्कि शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। खबर कोडा गांव से है, जहां जिला मुख्यालय में माता परमेश्वरी जयंती पर देवगन समाज ने शोभा यात्रा निकाली। वहीं शोभा यात्रा नगर के चौपाटी मैदान से प्रारंभ होकर नेशनल हाईवे होते हुए गांधी वार्ड तक निकाली गई, जिसके बाद माता परमेश्वरी की पूजा अर्चना की गई। क्या खास है इस बार कोरोना को देखते हुए? कोरोना काल को देखते ऐतिहासिक बरतते हुए अपन जो परमेश्वरी जयंती है ऐतिहासिक बरतते हुए अपन मना रहे हैं। सारे चीज का पालन करते हुए सारा चीज करते हुए अब ये देवी का है, अपनी इष्ट देवी है, इसका मनाया जाना है और इस समय इसलिए हम लोग सारा चीज देखते हुए अपन काम कर रहे हैं। धमतरी में बड़ी संख्या में चिटफंड निवेशक व अभिकर्ता ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें निवेश की नई लगभग 50 करोड़ से अधिक की रकम ना मिल पाने को लेकर अब निवेशकों का सब्र जवाब देने लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में चिटफंड निवेशकों का पैसा वापस करने की बात प्रमुखता से कही थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी निवेशक दर दर भटक रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ ने फैसला लिया है कि अपनी मांगों को लेकर आने वाली 22 फरवरी को शहर की गांधी मैदान में कुरुद अभिनवपुर होते हुए मुख्यमंत्री निवास तक पदयात्रा कर विरोध करेंगे। चिटफंड कंपनियां जो है छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय से संचालित रहा और
लाखों लोगों का करोड़ों अरबों रुपए पैसा चिट फंड कंपनियों से लूटा गया है, जिसके लिए हम छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ के माध्यम से लगातार 5 वर्ष से संघर्षरत हैं। पूर्व में बीजेपी सरकार के शासनकाल में भी हमने बूढ़ा तालाब रायपुर में लगातार धरना प्रदर्शन, आंदोलन, घेराव सभी प्रकार का उत्क्रम अपना करके शासन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। ऑलरेडी देखिए उसके लिए कोर्ट में मामला चल रहा है और जो एब्सोल्यूट ऑर्डर है जो डीजे कोर्ट से पारित होना है और ऑलरेडी उसमें डीजे साहब से पिछली बार बैठक में मैंने कहा था कि सर जो भी केसेस हैं उसका सुनवाई थोड़ा जल्दी से करेंगे। तो जब तक उसका मतलब कुर्क नहीं होगा ज़मीन का और जब तक वो पैसा नहीं आएगा तब तक जो निवेशक है उनके खाते में पैसे की वापसी। खबर धमतरी से है, जहां महानदी और पैरी नदी रेत माफियाओं के गोरख धंधे का केंद्र बिंदु बन गया है। आंकड़ों की माने तो जिले की रेत खदानों में रेत का खनन बीजेपी शासन के 15 सालों में नहीं हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा वर्तमान सरकार के 2 साल में हो गया है। वहीं कलेक्ट्रेट जेपी मौर्य ने बताया कि खदान में 2-3 बार कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें गाड़ी भी जब्त की जा चुकी है। खदान को लेकर ग्रामीणों और ठेकेदारों के बीच आपसी विवाद का मामला बताया जा रहा है। ऑलरेडी उसमें कार्रवाई पहले भी 1-2 बार हो चुकी है। उसमें गाड़ियाँ और हाईवे को भी जब्त किया गया है। उसमें से कुछ गांव वाले भी जो है वो हम लोगों ने जेल भी भेजा था। तो वहाँ पर जो भी लगातार खनिज विभाग से जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर विषय कुछ पर्सनल लेवल पर हो गया है। कुछ देश खजाना संचालक और कुछ लोगों के बीच में आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पर समस्या आ रही है और मैं माइनिंग डिपार्टमेंट के और सारे लोगों को वहाँ पर भेजकर जो भी उसका मैं निराकरण समय समय पर करवा रहा हूँ उसमें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वहाँ पर्सनल लेवल की चीज़ें चल रही हैं लगातार। यहाँ रेत खदान बंद कराए बर जो अवैध रूप से चलत है ठेकेदार द्वारा चैन माउंटेन के द्वारा ओला बंद कराए बर आहन कि गांव के स्थानीय मजदूर ला काम मिले, स्थानीय मजदूर ला जोड़े बर मिले। काबर चैन माउंटेन के द्वारा खनिज जो ठेकेदार है खनिज ला ऐसे खनत है कि 15 से 16 फीट खनन करत है, जेकर लिए का है नुकसान होते, पर्यावरण ला क्षति मिला थे। साथ साथ बिना रॉयल्टी के शाम को 6 बजे के बाद भी ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से, यहाँ तक ठेकेदार जब ग्रामीण जन जाते नदी स्थल पे जहाँ पे रेत खदान बिके हुए वहाँ जाते तो वहाँ पे सीधा धौंस दिखाया जाता है कि आपको जो करना है कर लो, मैं अपने हिसाब से मैंने पैसा लगाया है, मैं अपने हिसाब से खनाई कराऊंगा। खबर मुंगेली से है, जहां जिले में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार पकड़ ली है। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारियों के साथ जिले में 70% से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और कोविड वैक्सीन लग रही है। वहीं कलेक्टर PS एल्मा ने वैक्सीन लगवाने के बाद मीडिया से वैक्सीन के अनुभव साझा करते हुए वैक्सीनेशन के लिए जिलावासियों को प्रेरित किया। हाँ, अभी जो हम लोगों ने फ्रंट लाइन के जितने भी वर्कर हैं उसमें पहले हेल्थ डिपार्टमेंट का, फिर WCD का, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट का चल रहा था और इसके साथ साथ आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी अमला है उनको शुरुआत की गई है। ज़िले में लगभग 6,995 लोगों को चिन्हांकित जो 4 डिपार्टमेंट के फ्रंट लाइन के वर्कर हैं उनको शुरुआत की गई है और 2 डिपार्टमेंट कर विशेषकर हेल्थ और WCD के दूसरी चरण के भी वैक्सीनेशन 13 तारीख से शुरू हुई है और उसमें जो पहले वैक्सीनेशन में छूट गए थे उसको द्वितीय चरण में भी उनको प्रथम वैक्सीनेशन और जो पहले प्रथम लगाए थे उनको द्वितीय वैक्सीनेशन की जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम ने बताया कि आज 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं को खोला गया है। इस फैसले से पहले सभी ने इस पर विचार किया। उन्होंने कहा कि सभी कक्षाओं को खोलने से पहले समीक्षा बैठक करनी होगी। डॉक्टर टेकाम ने बताया कि स्कूलों में कोरोना जांच और वैक्सीनेशन के लिए वह और उनकी सरकार प्रयास कर रही है। हालत सामान्य होते ही सभी कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा। जैसे कि मैं पहले बताया था कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करना हमारी बहुत जिम्मेदारी है। तो पहली बात, जो भी बच्चे आते हैं सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है, जो गेट पे चेक हो जाता है, देखा होगा। और गेट पे क्या है, हम लोग उनको पहले सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लेते हैं और उनका थर्मल स्कैनिंग हो जाती है, फिर बच्चे बैठते हैं। स्कूल आज से खोले जाएं
और कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसकी पूरी पालन करते हुए स्कूल का संचालन किया जाए। बहुत दिन से बंद था, बहुत लोगों के मन में वो थी कि स्कूल संचालित होना चाहिए क्योंकि बच्चे के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां गांव के पंचों की मिलीभगत से गांव में गोठान बनाने के लिए गांव वासियों के घरों को तोड़ने का मामला सामने आया है। वहीं मामले में अभी तक आला अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस वजह से गांव वाले अपने आशियाने को बचाने के लिए अभी तक आला अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। जमीन ओपन सर पर मन तोड़ा थे, जबकि हमन बोला धान की तोड़ना है तो शुरू ले तोड़ा आवा है तो पीछे तोड़ा आवा तो बीचों भी तोड़ा थे जो हमन किया था तेन में और कोई ज़्यादा नहीं है, 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ के है सब जन के जिनकिला तुमन सब तोड़ा थोड़ा 5 जबकि हम बोला था कि तुमन के खावा पड़ते जो ऊपर से आए हो तुम मला तुमन बोला था कि हम किसी से नहीं आन हमन पंच आन हमन सरपंच आन हमार मर्जी हमन तो लाभो खराबो सब लगे। हम लोग निर्धन है, हमारे पास कोई हम भूमिहीन है। आज जिस जमीन पे हम हैं वो शासकीय है, आज भी शासकीय है, कल भी रहेगा वो शासकीय ही है। हम लोग उसमें हमारे पास ज़मीन नहीं होने के कारण हम लोग उसमें आज लगभग कोई 48 साल से, कोई 50 साल से तो कोई 40 साल से वहाँ हम लोग सरकारी भूमि में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कबीरधाम जिले में शिकारियों के लगाए करंट की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई है। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद जंगल में दाह संस्कार कर दिया गया और एक संदेही हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी है। तेंदुए की डेथ हुई है। तुरंत मौके पे हमारी टीम गई, जिसमें मैं, एसडीओ साहब, रेंजर साहब, अधीनस्थ वन अमला था, हमारे स्थानीय वेटनरी डॉक्टर भी थे जो हमको भौरमदेव अभ्यारण्य के लिए मिले हुए हैं। तो वहाँ मौके पे जाके देखा हमने तो प्रथम दृष्टि देखने से ऐसा लग रहा था कि तेंदुए की जो है डेथ बिजली के तार के करंट से हुई है। ये एक मादा तेंदुआ थी और लगभग 2 से 3 साल इसकी उम्र थी। चूँकि कल सूर्यास्त का समय होने जा रहा था तो इसका पोस्टमार्टम कल नहीं किया गया, उसको आज के लिए टाला गया। जिले में कई क्षेत्रों में ओले गिरने से किसानों की समस्या बढ़ गई है। बेमौसम बरसात से फसल पर गहरा असर पड़ा है। वहीं सीमित केंद्रों पर भारी दिक्कत देखने को मिल रही है। अरबों रुपए में धान उपजन केंद्रों की स्थिति उठाव नहीं होने जिले में 17,44,000 रुपये क्विंटल धान खुले आसमान में जाम हो रहा है। मौसम की करवट से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सड़क सुरक्षा माह के 29वें दिन बालोद जिला पुलिस सहित जिलेवासियों ने दौड़ लगाई और यातायात नियमों व सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें बालोद जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीआर पोर्ते, यातायात प्रभारी आरएस सिन्हा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। दरअसल बीते एक माह से बालोद जिला पुलिस टीम द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। माह के आखिरी दिन बाइक रैली के माध्यम से जिला मुख्यालय का भ्रमण किया जाएगा, जिसमें बालोद जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी व आम लोग शामिल होंगे। कोरबे जिले की पाली क्षेत्र में 138 गांव के लोग अब जमीन जायदाद संबंधी कामों के लिए कटघोरा तक नहीं जाना पड़ेगा। 51,000 से अधिक खातेदारों की सहूलियत के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह मलकान ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद ज्योत्सना महंत की मौजूदगी में पाली में एसडीएम कार्यालय में नए पाली राजस्व अनुभाग का औपचारिक शुभारंभ किया। एसडीएम कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर किरण कौशल के प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और कार्यालय शुरू हो जाने से मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम ने प्रशासनिक वित्तीय कार्यों के लिए पाली में उत्कोषालय शुरू करने की घोषणा भी की। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त और विधायक 2 साल से आप देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो कभी कल्पना नहीं हुई थी इस कदर के विकास हो रहे हैं।
जिला बन रहा है, तहसील बन रहा है, अनुभागीय कार्यालय बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल खुल रहे हैं, भवनें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। ये 2 साल पहले आम लोगों की जो सुविधा थी उसका कोई काम नहीं होता था। अब 2 साल से काम होने लगा है। इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को, उनके मंत्रियों को, आप लोगों को, हम लोगों को बधाई देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जहांगीर से है, जहां शिव सैनिकों ने कचहरी चौक जहांगीर से पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के मूल्य वृद्धि के विरोध में पुतला दहन किया। इसके साथ ही शिवसेना जिला कार्यालय जांजगीर में शव यात्रा निकाली गई, जो बीटीआई चौक होते हुए पुराना हॉस्पिटल कचहरी चौक पर पहुंची, जहां शिव सैनिकों ने पुतला दहन कर पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के मूल्य वृद्धि को वापस लेने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। से लगातार पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि हो रही है, जिससे सारी आवश्यक सामग्री में भी मूल्य वृद्धि हो रही है, जिससे आम जनता का महंगाई से लगातार एक तरफ तो कोरोना के मार से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसके बाद जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के कारण आज सभी सामग्री की मूल्य में लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिससे आम जनता की कमर टूटी हुई है। तो आज हम केंद्र सरकार से पहले भी अपन धरना के माध्यम से, ज्ञापन से माध्यम से हमने उनसे मांग किया था कि पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए और आम जनता को राहत दिया जाए, मगर किसी प्रकार की सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण हम लोग आज शव यात्रा निकाल कर उनका पुतला दहन किए हैं और आगे भी हम इसमें उग्र आंदोलन करेंगे जब तक मूल्य वृद्धि नहीं होगी। मुंगेली जिला भाजपा कार्यालय में बिलासपुर सांसद अरुण साव ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बजट को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में सांसद अरुण साव प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान 2021 के बजट में छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर उनसे सवाल किया गया, जिस पर सांसद अरुण साव ने मुकर होकर कहा कि प्रदेश में आज सिर्फ प्रधानमंत्री सड़क और नेशनल हाईवे में ही काम हो रहा है। नेशनल हाईवे का काम है, स्टेट गवर्नमेंट के सड़कों का कोई काम नहीं हो रहा। वास्तव में राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि नहीं दे पा रही है और भारत सरकार की राशि समयबद्ध तरीके से मिल रही है और आगे के जो नई स्वीकृति पर भी रोक लगा रखी है राज्य सरकार ने, और भारत सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को देने का कहा था, उससे लेने से भी 5 लाख आवासों को छत्तीसगढ़ ने इनकार किया है। जो स्वीकृत हैं, जो काम अधूरे हैं, वो काम पूरे हों, इसके लिए मैं संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके उसकी दिशा में काम करूंगा। राज्य सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय खेल एकेडमी रायपुर बिलासपुर के लिए खिलाड़ियों के चयन का जिला स्तरीय चयन ट्रायल कर 2 दिवसीय आयोजन हाई स्कूल मैदान में किया जा रहा है। पहले दिन एथलीट और दूसरे दिन 16 फरवरी को हॉकी और तीरंदाजी के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। पहले दिन एथलीट के कुल 237 खिलाड़ियों का चयन ट्रायल में हुआ, वहीं एथलेटिक्स के 12 और बालक और 12 बालिकाएं खिलाड़ियों को चयन किया जाएगा। इसके बाद मंगलवार को 16 फरवरी को हॉकी तीरंदाजी खिलाड़ियों का भी चयन की प्रक्रिया की जाएगी। युवा कल्याण विभाग द्वारा हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार 2 दिवसीय खेल अकादमी बिलासपुर और रायपुर में जो जिला स्तरीय चयन ट्रायल प्रतियोगिता यहाँ रखी गई है, आज यहाँ एथलेटिक्स खेल का चयन प्रक्रिया चालू है, जिसमें मोटर एबिलिटी टेस्ट के द्वारा जो लगभग यहाँ अभी 250 प्रतिभागी आए हुए हैं, उनका चयन ट्रायल किया जा रहा है। कोरिया जिले के
पटना थाना इन दिनों अवैध कारोबार के लिए जाना जा रहा है, जहां अवैध कोयला, मेडिकल, नशे का सामान, बीच बाजार में गांजे की बिक्री आम बात है। ऐसा ही मामला पटना थाना के छिंदिया में देखने को मिला, जहां पर एक नशे का कारोबारी का आतंक सामने आया है। नशे के कारोबारी ने एक ग्रामीण को जमकर मारपीट की। वहीं इस मामले में रिपोर्ट लिखने वाले पुलिस वाले विचार करते हुए नजर आए। आपको बता दें, ग्रामीणों द्वारा पटना थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार को तत्काल बंद कराने के लिए पुलिस को कई बार सूचना दी जा चुकी है, पर अभी तक उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के विरोध में पटना थाना क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा अवैध धंधों के विरोध में छिंदिया चौक में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर दूर दूर से लोग, खासकर युवा वर्ग, चिरमिरी से, इधर कोतमा से, बिजुरी से, इधर श्रीनगर से, सूरजपुर से, विश्रामपुर से नशे की सामग्री लेने आते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर आसपास जो है पटना के ज़्यादातर युवा जो हैं इस नशे में लिप्त और 24 घंटे दिन और रात मंडराते रहते हैं। गांव में व्यापक खतरा लोग महसूस करते हैं, क्योंकि ये आवारा गर्द लोग हैं, हमेशा हथियारों से लैस होकर के घूमते रहते हैं। और इनको जो है प्रशासन के सामने कई बार शिकायत करने के बाद पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री, स्थानीय मंत्रियों के पास भी शिकायत करने के बाद कोई ठोस पुलिसिया कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई। होती भी है तो वो दिखावे मात्र की। मेरा बेटा यहाँ पे एक्सीडेंट से गिर गया था, मैं उसको आई थी बचाने के लिए यहाँ पे। इसके बाद हम लोग शराब पिए थे, है ना। इसके बाद गाली गलौज करने, आदर मादर का बात किए हैं, गाली गलौज करने लगे। फिर मैं बोली कि क्या बोलते हैं आप, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोले कि अभी तुमको भी मारेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।